वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में कि आने वाले मंडे को कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसा एक रिएक्शन हो सकता है, निफ्टी कहाँ तक जा सकती है। तो लास्ट मुहूर्त ट्रेडिंग में जैसे एक गैप अप ओपनिंग हुआ था, 130 पॉइंट्स के आसपास पॉजिटिव गई थी, बट क्लोजिंग टाइम होते होते 24,300 के आसपास क्लोज हुई है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि निफ्टी कहाँ तक जा सकती है। अगर हम बात करें निफ्टी की पर्टिकुलर, तो निफ्टी अभी 24,150 का एक अच्छा सा सपोर्ट दिख रहा है। ट्रेडिंग के दिन क्या हुआ था कि गैप अप ओपनिंग हुई थी, तो अभी जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 24,500 का रहेगा, 24,495 के आसपास। ठीक है, और अभी हम बात करें तो हमारा जो सपोर्ट रहेगा वो 24,200 का रहेगा, और सेकंड सपोर्ट हमारा रहेगा 24,080 का, जो कि इस लेवल पे निकल के आता है। तो हमारा जो सपोर्ट है वो दो लेवल्स पे है, एक तो 24,200 का है, और सेकंड सपोर्ट है वो 24,080 के आसपास है। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी की मैं वीकली कैंडल देखूं तो वीकली कैंडल में मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना था। अब दो चीज़ें हो सकती हैं आने वाले वीक में, या तो ये जो कैंडल बना है वो कंटिन्यूअस की तरह काम करे, जो अभी कैंडल क्लोज हुई है वो एक कैंडल यहाँ पे कहीं बने और फिर नीचे आए, मतलब एक ऐसे कैंडल बन के इसके नीचे क्लोज हो। या फिर दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि एक जो कैंडल बनेगा वो इसके ऊपर कहीं क्लोज हो। तो अगर वीकली कैंडल में इसके ऊपर क्लोज होता है 24,500 से 24,600 के आसपास, तो समझ लेना कि एक कुछ शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए एक मार्केट में रिवर्सल आ चुका है। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो समझना कि एक अगर नेक्स्ट वीक की कैंडल जो बनेगी अगर इस के नीचे बनती है, जो 24,200 है लेवल, अगर 24,200 लेवल के नीचे बनती है तो समझना कि ये जो बियरिश मोमेंटम है, जो मार्केट में सेलिंग चल रही है, वो कंटिन्यू ही रहने वाली है। अगर इसके ऊपर कहीं क्लोज होता है निफ्टी वीकली कैंडल में, तो समझना 24,600 या 24,500 के ऊपर निफ्टी इस लेवल के ऊपर कहीं क्लोज होती है, तो समझ लेना कि निफ्टी में रिवर्सल आ चुका है। अगर इस जोन के आसपास कहीं वीकली कैंडल क्लोज होता है तो समझ लेना कि निफ्टी में अभी के लिए कंटिन्यूअस रहने वाली है ये सेलिंग। हम डेली टाइम फ्रेम की भी बात करें तो डेली टाइम फ्रेम में भी हमें दिख रहा है कि अभी मार्केट एक्चुअली निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है ये इस जोन पे। ये जो जोन बना हुआ था यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया है निफ्टी ने, 24,500 से लो 24,080 का। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक एक अच्छा मोमेंटम नहीं आएगा, और नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास एक सॉलिड मतलब प्रूफ नहीं रहेगा कि मार्केट किस साइड में जा सकती है। ठीक है, तो ये दो लेवल हैं, अगर ये दोनों लेवल ऊपर के साइड में, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तब हमें एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा ऊपर की साइड में। अगर ये लेवल नीचे की साइड में ब्रेक होता है तब हमें नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर ओवरऑल अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो इस वीक पर्टिकुलर, इस वीक क्या है कि यूएसए में इलेक्शंस हैं और हो सकता है रिजल्ट भी आ जाए इसी वीक। तो चांसेस हैं कि एक मार्केट में एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि यूएस के जो डाउ जोन्स और नैस्डैक है उसमें एक रैली देखने को मिलेगी। तो अगर वहाँ पे रैली देखने को मिली तो इंडियन मार्केट भी रिएक्ट करेगा, ओवरऑल जो ग्लोबल मार्केट है वो रिएक्ट करेगा। आइए देखते हैं कि बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड कर सकता है। तो पहले बात कर लेते हैं, तो कल के दिन हमारा ट्रेड ऑफ प्लान ये होना चाहिए कि निफ्टी अगर इस जोन के आसपास कहीं पे भी ओपन होती है और सस्टेन करती है, ओपन होने के बाद से एक गैप अप ओपनिंग के बाद से अगर सस्टेन करती है, तब हम बाइंग की साइड जाना चाहिए। और अगर मार्केट इस लेवल के आसपास ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, तो हमें वेट करना चाहिए कि जो हमारा एक 15 मिनट टाइम फ्रेम में जो कैंडल है, अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करती है जो 24,250 का लेवल है, अगर इस लेवल के नीचे आती है तब हमें सेलिंग के साइड जाना चाहिए, और पहला टारगेट हमारा 24,180 से 150 का रहेगा नीचे की साइड में। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमारा जो दूसरा टारगेट रहेगा वो रहेगा 24,280 का।
नीचे की साइड में। अगर हम ऊपर की साइड की बात करें तो गैप अप ओपनिंग के बाद से हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 24,450 का, और दूसरा टारगेट रहेगा 24,500 का। ठीक है, अभी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी 51,675 पे क्लोज हुआ है। और आने वाले, अगर कल की हम बात करें तो कल का हमारा जो सपोर्ट रहेगा वो 51,300 के आसपास रहेगा। और जो रेजिस्टेंस रहने वाला है वो पहला रेजिस्टेंस रहेगा 52,000 का, और दूसरा रेजिस्टेंस हमारा रहेगा 52,200 का कल के लिए। क्योंकि अगर हम ओवरऑल एक मार्केट को देखें तो मार्केट ने 51,300 के आसपास एक सपोर्ट लिया है, प्रीवियस सपोर्ट भी है। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक हमारा जो नीचे का लेवल है वो नहीं आएगा। तो सपोर्ट हमारा 51,300 पे ही है पहला, और दूसरा जो सपोर्ट रहेगा वो 51,000 पे रहेगा। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारा पहला रेजिस्टेंस 52,000 पे है, और दूसरा रेजिस्टेंस 52,200 पे है। ठीक है, अगर हम निफ्टी की कंपैरिजन करें बैंक निफ्टी से तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है वीकली कैंडल में भी और डेली कैंडल में भी। वीकली की हम बात करें तो वीकली में भी यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। पिछले 4 वीक से ऑलमोस्ट एक ही जोन में है, एक ही लेवल पे है। तो आने वाले टाइम में अगर अपकमिंग वीक में 52,000 के ऊपर क्लोज होती है बैंक निफ्टी, तो चांसेस ऑफ वेरी हाई कि एकदम से इसमें एक पुल बैक आएगा ऊपर की साइड में, और फिर 52,500 तक जा सकती है। ठीक है, तो अभी हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी हमें जो सपोर्ट दिख रहा है वो 51,300 का दिख रहा है, और रेजिस्टेंस जो पहला रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 52,000 का दिख रहा है। अभी 51,675 के आसपास है। तो देखते हैं अभी कल मार्केट कैसे ओपन हो सकता है। अगर गैप अप ओपनिंग हुई तो चांसेस हैं कि 52,000 हिट करेगा, और अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तब हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ी सी स्ट्रेंथ शो कर रही है। जितने भी बैंक्स हैं काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक ने 1720 पे सपोर्ट लिया था, और इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होने वाला है वो 1750 का और 1770 का होने वाला है। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 1720 का ही सपोर्ट रहेगा, और सेकंड सपोर्ट जो रहेगा वो 1709 का रहेगा।